नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम मार्केट इंडिया में। मैं सागर भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर में आई एक बड़ी खबर के बारे में, जिसने आज इस स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी पैदा कर दी। सरकार हिंदुस्तान कॉपर में 3% हिस्सेदारी ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही है और अगर ऑब्जर्व ओवर सब्सक्राइबर होता है तो अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है, यानी कुल मिलाकर सरकार 6% तक स्टेक बेचने जा सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ओएफएस की फ्लोर प्राइस 514 रुपया प्रति शेयर रखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खबर हिंदुस्तान कॉपर के लिए नेगेटिव है या लॉन्ग टर्म में यही गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक बेसिक रूप से कि ओएफएस होता क्या है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार अपने पास मौजूदा हिंदुस्तान कॉपर के कुछ शेयर्स मार्केट में बेचने जा रही है। शुरुआत में 3% स्टैक ऑफर किया जाता है और एडिशनल 3% ग्रीन शो ऑप्शन रखा गया है। फ्लोर प्राइस 514 पर है, जो पिछली क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले देखा जाए तो लगभग 10% नीचे है। इसी वजह से आज स्टॉक में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान कॉपर लगभग 6% तक इंट्राडे में गिर चुका है। अब ये सोचना है कि क्या ये खबर पूरी तरह से नेगेटिव है, क्या स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म में जरूर इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा सेलर आ गया है। जब भी कोई बड़ा शेयर होल्डर बड़ी मात्रा में शेयर बेचता है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और यहाँ एक खास बात यह है कि ओएफएस की प्राइस 514 रुपया रखी गई है। इसलिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए 514 एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस लेवल बन जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी अभी बाकी है दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट इस स्टॉक की पूरी गाइडलाइंस नक्की करेगा। हिंदुस्तान कॉपर के इस हालिया जो FY27 के रिजल्ट आए वो काफी मजबूत थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हर साल 163% बढ़कर 352.62 करोड़ हुआ है, जबकि रेवेन्यू लगभग 81% बढ़कर 93.6 करोड़ हुई। मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट टैक्स सेल की वजह से शॉर्ट टर्म सप्लाई प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत दिखे जा रहे हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म डिमांड भी ईवीएस, रिन्यूएबल एनर्जी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा कंटेंट्स और उससे रिलेटेड सेक्टर की वजह से महत्वपूर्ण बन गई है। अब ट्रेडर्स को क्या देखना चाहिए दोस्तों? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती होगी कि सिर्फ न्यूज देखकर ब्लाइंडली बाय या ब्लाइंडली सेल कर दिया जाए। अभी कुछ लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले आता है 514। ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, क्योंकि यही ओएफएस का फ्लोर प्राइस है। अगर स्टॉक 514 के आसपास आता है और वहां स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई देती है तो देखना होगा कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करता है, या फिर अगर ये 514 को डिसेसिवली तोड़ देता है तो शॉर्ट टर्म में इसमें वीकनेस और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्व करके वापस ऊपर स्ट्रेंड दिखाता है तो यह भी एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें क्या करे? सरकार स्टेक बेच रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब है। वह मुख्य रूप से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेक सेल ऐसे समय में आया है जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर बेहद ही शानदार मजबूत रहे हैं और कॉपर की लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी भी अभी बनी हुई है। इसलिए हमें 3 अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। चलिए उसको देखते हैं। शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई का प्रेशर बन सकता है दोस्तों। उसको मीडियम टर्म में देखने जाए तो प्राइस की डिस्कवरी हो सकती है, वो सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है। और लॉन्ग टर्म में कॉपर डिमांड और कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद ही मजबूत है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर की आज की कहानी सिर्फ 6% स्टेक सेल की नहीं है। असली कहानी है गवर्नमेंट सप्लाई वर्सेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स। 514 का ओएफएस फ्लोर प्राइस अब मार्केट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस लेवल है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। अगर स्टॉक इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके फिर से स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये एक अलग सिग्नल होगा। और अगर 514 के नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है तो शॉर्ट टर्म बेरिशनेस बढ़ सकती है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि सिर्फ न्यूज देखकर फैसला मत दीजिए। न्यूज के साथ में प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और सपोर्ट लेवल को भी इतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए।
इन चारों को साथ देखकर डिसीजन लेना बहुत ही बेहतर होगा। और हिंदुस्तान कॉपर में अभी 514 को बहुत ध्यान से वॉच कीजिए। स्टॉक कमजोर नहीं है दोस्तों, उसके फंडामेंटल्स बेहद ही मजबूत है, ये भी खास याद रखिएगा। क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ एक ओएफएस का प्राइस नहीं बना है, ये मार्केट का साइकोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण लेवल बन गया है। तो फिर चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट्स और दमदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए प्राइम मार्केट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।